नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 3 जून 2020 और 3 जून 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आज की अपनी चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले हम चलते हैं हमारे कल के प्रश्न की ओर। अपना कल का विशेष प्रश्न था, भारत की पहली डॉल्फिन वैधशाला कहाँ बनाई गई है। 4 विकल्प थे आपके पास, केरल, तमिलनाडु, गोवा और बिहार। तो इसका सही उत्तर है बिहार। अब हम चलते हैं हमारे आज के प्रश्नों की ओर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज का पहला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास है टोटल 4 विकल्प, 1 जून को, 30 मई को, 2 जून को या 31 मई को। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 विकल्प, 2 जून को, क्योंकि 2 जून 2014 को उस समय का 29वां राज्य तेलंगाना बनाया था। मैंने यहां उस समय का इसलिए बोला है क्योंकि वर्तमान समय में 28 राज्य हैं, जबकि जब तेलंगाना बनाया गया था तो वह 29वां राज्य बना था। इसका कारण है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया है और उसे केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त कर दिया गया है। इसलिए अब वर्तमान राज्यों की संख्या पूछें तो आपको 28 बतानी है। तेलंगाना की बात करें तो वहां की राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अब यदि अपन बात करें तो 1724 से 1748 के दौरान वहां के निजाम द्वारा तेलंगाना शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी तेलंगाना के निजाम के द्वारा तेलंगाना शब्द का प्रयोग किया जाता था। और इसका कारण था कि तेलुगु भाषा का जहां जहां प्रयोग होता था वह स्थल तेलंगाना कहलाता था। हाल ही में तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है। तेलिया रुमाल से नाम से ज्ञात होता है कि शायद ये रुमाल होगा, लेकिन ध्यान रखना आपको कि तेलिया रुमाल एक साड़ी है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी है। विकल्प हैं मोहम्मद अब्दुल मन्नान, मोहम्मद परवेज, जॉर्ज फ्लाइड या जॉर्ज रूपर्ट। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 मोहम्मद अब्दुल मन्नान। इस पुस्तक में कोविड-19 के लिए उत्पत्ति से लेकर किस तरह से फैला, कैसे इसका प्रभाव पड़ता है, इन सभी तथ्यों को विस्तार से समझाया गया है और पुस्तक का नाम है बिहाइंड द मास्क। लेखक का नाम और पुस्तक दोनों का नाम आपको विशेष तौर पर याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लेखक है मोहम्मद अब्दुल मन्नान। उसके बाद है आज का तीसरा प्रश्न, जल जीवन मिशन हेतु हाल ही में किस राज्य को 175 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। विकल्प हैं छत्तीसगढ़, पंजाब, मेघालय या राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है मेघालय। कल भी हमने इसी प्रकार के एक प्रश्न की बात की थी। जल जीवन मिशन हेतु हमने बात की थी 445 करोड़ रुपए किस राज्य को दिए गए हैं और उसका उत्तर था छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ को आवंटित हुए हैं 445 करोड़ और मेघालय को आवंटित हुए हैं 175 करोड़। जल जीवन मिशन क्या है? तो संपूर्ण भारत में प्रत्येक घर हेतु
शुद्ध पेयजल पहुंचाने की जो मुहिम है उसका नाम है जल जीवन मिशन। यदि अपन मेघालय की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है संप्रति अभ्यास। इस वर्ष संप्रति अभ्यास मेघालय में हुआ था। यह भी पूछा जा सकता है कि किन दो देशों के मध्य युद्धाभ्यास को संप्रति अभ्यास के नाम से जाना जाता है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य युद्धाभ्यास को संप्रति अभ्यास के नाम से जाना जाता है। राजधानी है शिलोंग, मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा और राज्यपाल हैं तथागत रॉय। उसके बाद है आज का चौथा प्रश्न। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? 4 विकल्प हैं, नरेंद्र मोदी, किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह या अमित शाह। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 विकल्प, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू वर्तमान समय में हमारे खेल मंत्री हैं। खेलो इंडिया ई पाठशाला एक ऐसा कंटेक्ट है या कार्यक्रम है जिसके माध्यम से ऑनलाइन एथलीटों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसी ट्रेनिंग को, क्योंकि ऑफलाइन ट्रेनिंग इस समय देना नामुमकिन हो रहा है कोविड-19 के कारण, तो इसीलिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। इसके बाद है आज का 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है, लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु सी टैप ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कुल 4 विकल्प हैं, MHRD, WHO, IIT मुंबई या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है WHO। WHO नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि किस देश ने सदस्यता छोड़ दी है। तो WHO से अमेरिका ने अपनी सदस्यता छोड़ दी है। होता क्या है WHO? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिस पर अमेरिका ने ये कहते हुए आरोप लगाया कि ये चीन की तरफ ज़्यादा झुकाव रख रहा है। 1948 में जिनेवा में इसकी स्थापना हुई और टेड्रोस अदानो वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब अपन बात करते हैं कि लाइफ सेविंग तकनीक क्या है। तो देखिए, कोविड-19 जैसी महामारियों को दूर करने के लिए यह एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। सी का मतलब कोविड, TAP का मतलब है टेक्नोलॉजी एक्सिस पूल। तो इस प्रकार की यदि कोई महामारी फैलती है तो उसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इसी टेक्नोलॉजी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। उसके बाद है आज का 6ठा प्रश्न। 6ठा प्रश्न है, MSMES को सशक्त बनाने हेतु चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? विकल्प हैं नरेंद्र मोदी, किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह या अमित शाह। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 विकल्प, नरेंद्र मोदी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि चैंपियंस पोर्टल क्या है, और इसका प्रश्न यदि आता है तो ज़्यादातर पूछा जाएगा इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। चैंपियंस की फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ्स। दोबारा बोल रहा हूँ, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस
फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इसकी फुल फॉर्म आप जरूर याद रखेंगे। इस पोर्टल को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। उसके बाद है आज का 7वां प्रश्न। किस राज्य में रेलवे द्वारा पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया है रेलवे के द्वारा? गोवा, दिल्ली, बिहार या असम? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। रेलवे द्वारा अपना पहला आइसोलेशन कोच दिल्ली में लगाया गया है। हमारे वर्तमान रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पहले रेल मंत्री कौन थे, तो आपको बताना है जॉन मथाई। उसके बाद है 8वां प्रश्न। महाराष्ट्र व गुजरात से टकराने वाले चक्रवाती तूफान का नाम क्या है जो आज यानी 3 जून को टकराएगा? और विकल्प हैं अम्फान, निसर्ग, विसर्ग या रूपम। तो इसका सही उत्तर है निसर्ग। निसर्ग तूफान आज महाराष्ट्र व गुजरात के तटीय प्रदेशों से टकराने वाला है। उसके बाद है आज का 9वां प्रश्न। अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणुशोधक इकाई हाल ही में किसके द्वारा तैयार की गई है? वो विकल्प हैं आपके पास MHRD, WHO, IIT मुंबई या DRDO। तो इसका सही उत्तर है DRDO। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अल्ट्रा स्वच्छ क्या है। तो ये एक प्रकार का कीटाणुशोधक यंत्र है जिसके माध्यम से PPE किट और चिकित्सकों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरणों को कीटाणु रहित किया जाएगा। तो इसको तैयार किया गया है DRDO के द्वारा। अब अपन कुछ बात DRDO की करते हैं। तो DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 ईस्वी में दिल्ली में हुई और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि DRDO का मोटो क्या है, प्रमुख वाक्य क्या है? तो इसका प्रमुख वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। पुनः बोल रहा हूँ, बलस्य मूलम विज्ञानम। उसके बाद है आज का 10वां प्रश्न। आज का अपना 10वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के लिए चुनाव कराने का फैसला किया है। आपको बताना है किस तिथि से किया है। ऑप्शंस हैं 17 जून, 19 जून, 15 जून या 12 जून। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 विकल्प 17 जून। इसमें भारत की एक सीट पक्की मानी जा रही है और इसका कारण है भारत एशिया प्रशांत महासागर सीट से एकमात्र उम्मीदवार है। चीन, पाकिस्तान सहित 55 सदस्य देशों ने गत वर्ष इसके लिए भारत का समर्थन किया था। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कुल 2 वर्ष का होता है, तो भारत 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा महापरिषद का अस्थायी सदस्य चुना जाएगा। यह प्रक्रिया कुल 10 दिनों तक चलेगी, यानी 17 जून से प्रारंभ होकर 27 जून तक प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद निर्धारण किया जाएगा कि 5 सदस्य कौन कौन होंगे। उसके बाद आज का 11वां प्रश्न। अमेरिका में पुलिस प्रताड़ना से किस अश्वेत नागरिक की मृत्यु होने पर प्रदर्शन हो रहे हैं? यानी हाल ही में अमेरिका में पुलिस के द्वारा किस अश्वेत नागरिक को मार दिया गया था, जिसके कारण वहाँ पूरे अमेरिका में ही प्रदर्शन हो रहे हैं। वो विकल्प हैं मोहम्मद अब्दुल मन्नान, मोहम्मद परवेज, जॉर्ज फ्लॉयड या जॉर्ज रूपर्ट। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 जॉर्ज फ्लॉयड।
उसके बाद है आज का 12वां प्रश्न। किस राज्य में अटल कैंटीन की शुरुआत की गई है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या दिल्ली? तो सही उत्तर है हरियाणा में। अटल कैंटीन क्या है यदि इसकी बात करें तो अनाज मंडियों में सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु, कृषक और मजदूरों के लिए भोजन उपलब्ध कराने हेतु ये प्रारंभ की गई एक कैंटीन है, जिसमें 10 रुपये में भोजन की थाली मिलेगी। तो अटल कैंटीन हरियाणा सरकार द्वारा अनाज मंडियों में सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने की एक मुहिम है। यदि अपन बात करें हरियाणा की तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। उसके बाद है आज का 13वां प्रश्न। किस राज्य के परिवहन निगम द्वारा व्हाट्सएप सेवा दामिनी को प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्य परिवहन निगम द्वारा एक व्हाट्सएप सेवा दामिनी को प्रारंभ किया गया है। यदि अपन बात करें उत्तर प्रदेश की तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उसके बाद है आज का 14वां प्रश्न। मुद्रा शिशु ऋण योजना के तहत कितना ब्याज लिया जाएगा? यानी हाल ही में एक योजना प्रारंभ की गई है मुद्रा शिशु ऋण योजना। इसके तहत कुल कितना ब्याज लिया जाएगा? 2%, 1.5%, 2.5% या लिया ही नहीं जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, 2%। मुद्रा शिशु ऋण योजना वस्तुतः छोटे व्यवसायों व कुटीर उद्योगों के लिए एक प्रारंभ की गई ऋण योजना है, जिसमें 1 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जिस पर मात्र 2% ब्याज लिया जाएगा। इसके लिए कुल 1500 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया है, यानी 1500 करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी। इसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न। आज का अपना विशेष प्रश्न है माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? विकल्प है नरेंद्र मोदी द्वारा, राजनाथ सिंह द्वारा, हर्षवर्धन सिंह द्वारा या अमित शाह द्वारा। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वार्ता यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।